तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। पत्रकारिता जगत की जानी मानी शख्सियत प्रमुख साहित्यकार पद्मश्री मोहन स्वरूप भाटिया जी से आगामी शरद पूर्णिमा के संदर्भ में विशेष वार्ता करते हुए कृष्णा गुप्ता इस दौरान पद्मश्री मोहन स्वरूप भाटिया जी ने बताया कि शरद पूर्णिमा का क्या महत्व है, शरद पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है। जानिए पद्मश्री मोहन स्वरूप भाटिया जी से ब्रज से साहित्य संस्कृति लुप्त होती हुई के संदर्भ में पद्मश्री मोहन स्वरूप भाटिया जी ने बताया। इस दौरान उनका कहना था कि ब्रज से लुप्त होती जा रही प्राचीन संस्कृति की ओर उत्तर प्रदेश सरकार को अपना ध्यान आकर्षित करना चाहिए। देखिए विशेष वार्ता करते हुए कृष्णा गुप्ता पद्मश्री मोहन स्वरूप भाटिया जी से। हम बता रहे हैं कि आज पत्रकारिता जगत की जानी मानी शख्सियत हमारे साथ हैं पद्मश्री मोहन स्वरूप भाटिया जी। बाबूजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज जी। और आपसे वार्ता करके मुझको बेहद प्रसन्नता व्यक्त हो रही है। आज तो पत्रकारिता जगत की एक अपनी अलग पहचान है आप ब्रज की जी। और आज हम क्या कहें आपके लिए, आज जो है क्या कहना चाहेंगे आप जनपद वासियों से। कल शरद पूर्णिमा है जी। कृष्ण भगवान ने शरद पूर्णिमा पर कैसे क्या किया और शरद पूर्णिमा क्यों मनाते हैं सभी देशवासी जनपदवासी, आप हमको ये बताएं। शरद पूर्णिमा प्रकृति से जुड़ा पर्व है जी। चंद्रमा की शीतल चांदनी और भगवान श्री कृष्ण जिनकी मनमोहिनी मूर्त से गोपियाँ चली जाती थी उनको मिलने के लिए, कृष्ण कन्हैया जब बांसुरी बजाते थे तो उसकी मीठी मीठी तान जो सुनता था, अगर कोई गोपी दूध औटा रही है चूल्हे पर तो बांसुरी की धुन सुनाई दी तो वो दूध औटा हुआ वहीं की वहीं रह जाता है, वो चल देती है। कोई गाय दो रही है तो वो जितना दूध दो लिया उसके बाद फिर वो चल दी। अगर कोई गागर डाल के कुएं से पानी खींच रही है तो जहाँ उसने देखा कि कृष्ण की बांसुरी कानों में पड़ी तो वो गागर चली गई कुएं में और वो अपने चली आई कृष्ण कन्हैया के पास। 16,000 गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण के साथ रास रचाया उस पूर्णिमा में भी शरद ऋतु की पूर्णिमा थी। शरद ऋतु की जो पूर्णिमा थी आपका कहना है, इसीलिए मतलब जो है शरद इस ऋतु में जी शरद ऋतु का आगमन हो जाता है शरद पूर्णिमा से। शरद और पूर्णिमा दोनों जुड़ जाते हैं तो शरद पूर्णिमा का ये पर्व हो जाता है और ये पर्व है प्रेम प्रीति का संदेश देने का। राधा की कृष्ण की जो निश्चल प्रीति थी, एक दूसरे के साथ समर्पण था, तो जिसने सुनी कृष्ण की बांसुरी तो राधा और गोपियाँ सब रीझ के चली आती थी वहाँ जहाँ कृष्ण बांसुरी बजा रही थी। और जो है हम जी ज़्यादा समय न लेते हुए आपसे यही जाने आपसे कि मतलब जो हम देख रहे हैं मथुरा शहर में इस समय पर्यटन और सांस्कृतिक जो धरोहर है ब्रजमंडल की, रासलीलाएं, सांस्कृतिक नृत्य जी वो लुप्त होती जा रही है। हाँ, ये पिछले कुछ समय से ऐसा हुआ है कि जहाँ रासलीला के कार्यक्रम होते रहते थे वृंदावन में, रासलीलाएं नहीं हो रही। उनके सामने आर्थिक संकट आ गया तो रासलीला नहीं हो पा रही। इस संदर्भ में क्या कहना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से? ब्रज संस्कृति, ब्रज भाषा, ब्रज साहित्य के प्रति मुख्यमंत्री जी का लगाव तो बहुत है, लेकिन व्यावहारिक रूप से उसको गति नहीं मिल रही। अन्यथा ये लोक पर्व है, केवल शास्त्रीय पर्व नहीं है। रात्रि को खीर रख दी जाती है चंद्रमा की शीतल छाया में और प्रातःकाल उसमें शरद पूर्णिमा का जो एक रस है, शरद पूर्णिमा की शक्ति है, वो उस खीर में बिखर जाती है जी। और बताते हैं, विश्वास किया जाता है कि अगर उस खीर का सेवन किया जाए
तो आँखों की रोशनी बढ़ जाती है, जी क्योंकि उसमें चंद्रमा का जो प्रकाश है वो अंतर्निहित हो जाता है। चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी वार्ता की, इतना समय दिया बाबूजी आपने इसके लिए। हम क्या कहें, यही कह सकते हैं ब्रज के लिए और ब्रजवासियों के लिए कि राधा तू बड़ भागनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारन तरन, हम ब्रजवासी तेरे आधीन। और बाबूजी ने इतना समय दिया हमको, इतनी वार्ता की, इसके लिए बहुत बहुत हृदय से बारंबार मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं ब्रज के प्रति समर्पित हूँ। जी, आप आइए जब और चाहें। जनपद की पत्रकारिता की जानी मानी शख्सियत, भारत के महामहिम तत्कालीन राष्ट्रपति महोदय रामनाथ कोविंद जी के द्वारा सम्मानित पद्म श्री मोहन स्वरूप भाटिया, एक ऐसी शख्सियत मथुरा जनपद की जो पत्रकारिता ही नहीं अपितु मतलब जो सांस्कृतिक धरोहरें हैं, सांस्कृतिक और साहित्य में विशेष योगदान रहा है पद्म श्री मोहन स्वरूप भाटिया जी का, जिन्होंने हमको बताया, आपने सुना ही कि शरद ऋतु के आगमन को लेकर शरद ऋतु का क्या महत्व है वो इन्होंने बताया। और जो ब्रज से लुप्त होती जा रही हैं सांस्कृतिक धरोहरें, रास लीलाएं, इसको लेकर सूबे के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी से उन्होंने कहा अब आगामी समय में देखना होगा कि मोहन स्वरूप भाटिया जी ने जो संदेश दिया है, ब्रज से लुप्त हो रही हैं रासलीलाएं, और इस संदर्भ में प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय क्या इस और अपना ध्यान आकर्षित कर पाते हैं। मथुरा से जर्नलिस्ट कृष्णा गुप्ता। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। हमारी वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।